वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। भीमवादियों की दो और पोस्ट, उनका आज और पोस्टमार्टम करेंगे अपन। भीमवादियों की ये पहली पोस्ट है जिसके अंदर ये बंदा कह रहा है कि किस्मत अगर भगवान लिखते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों की ज़िंदगी में बलात्कार लिखते हुए भगवान को शर्म नहीं आई क्या। सबसे पहले तो ये सुन दो कोड़ी के मच्छर कि कर्म का फल ईश्वर नहीं देता है, स्वतः स्वाभाविक प्राप्त होता है। आप ज़मीन में जो बीज बोते हो वो प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन ले। इसके संबंध में रामचरितमानस का एक श्लोक है, एक चौपाई है, न को काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब प्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, व्यक्ति के कर्म ही उसे सुख दुख प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर किसी के भी कर्म फल की रचना नहीं करता है। व्यक्ति जो अपने कर्म करता है उसी के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये समझने की है कि इन भीमवादियों को, लगभग सभी भीमवादियों को, धर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हिंदू रिलीजन, हमारा सनातन धर्म या और कोई भी धर्म ले लो, इस्लाम भी ले लो, ईसाईयत भी ले लो, इनको किसी भी धर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ है ही नहीं। ये बस सीधे प्रश्न उठाते हैं। जैसे एक गंवार इंसान ये पुरुष ले कक्षा में आके कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते हैं। जिसको मैथमेटिक्स की समझ ही नहीं, जिसको लिखना नहीं आता, अधेड़ उम्र का 40 साल का एक आदमी जिसको लिखना ही नहीं आता, वो कक्षा में आके चीखने लग जाए कि अ से अनार ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ए फॉर एप्पल ऐसे ही क्यों लिखते हैं। इस तरह की इनकी बातें रहती हैं। इनको धर्म की बेसिक समझ ही नहीं है और सीधा उसके ऊपर आक्षेप करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर इन अम्बेडकरवादी, भीमवादी, नास्तिकों और विज्ञानवादियों की पोस्ट अगर पढ़ोगे तो आप एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी कि इनको धर्म का बेसिक नॉलेज ही नहीं है। इनको धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है यहाँ पर, इस्लाम हो, ईसाईयत हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, किसी भी धर्म की इनको नॉलेज नहीं है। इनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता कोई धर्म। न उसकी ये फिलॉसफी समझे हैं, न उसका दर्शन इन्होंने समझने का प्रयास किया, न सिद्धांत समझने का प्रयास किए, न बेसिक समझने का प्रयास किए। बस सीधा मुंह से भाव 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 कुत्ते की तरह भोंकना शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात तो इस पोस्ट के अंदर ये बंदा कह रहा है कि ईश्वर को किसी की भाग्य में रेप लिखते हुए शर्म नहीं आई। किसी का भी अगर रेप होता है या किसी की हत्या होती है या किसी की लूट होती है तो सबसे पहले आप अपराधी को देखो कि उस अपराधी की स्थिति क्या है। अपराधी कौन बनते हैं? अपराधी वो लोग बनते हैं जिनकी काम वासना पर काबू नहीं है तो किसी का रेप कर लिया, जिनका क्रोध पर काबू नहीं है तो किसी की हत्या कर दी, जिनका लालच पे काबू नहीं है तो किसी का लूट या चोरी कर दी। अब ऐसा विकल मन कैसे तैयार होता है जिसका अपने आप पे काबू ही नहीं है? जो धर्म को नहीं मानता है वो मन वैसा हो जाता है। क्योंकि मन पे काबू रखना कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। ध्यान करना, योग करना, अपने मन को काबू में रखना, ये सारे सद्गुण आपको धर्म और आस्था का पालन करने से आते हैं। जब आप स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, धर्म आदि का मानना छोड़ देते हो तो आप अपने मन को स्वतंत्र छोड़ते हो और फिर वो स्वतंत्र मन लंबे समय में जाकर, 1-2 पीढ़ी में जाकर ऐसे मनुष्य तैयार करता है जो ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। अतः इस भीमवादी भाई का ये जो लॉजिक है कि भगवान को शर्म नहीं आती है किसी की किस्मत में रेप लिखते हुए, भगवान कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठा हुआ है। मनुष्य अपनी अज्ञानता में जो कर्म कर रहा है उसका वो परिणाम भुगत रहा है। तो आप कहोगे कि उस 2 साल की बेटी का क्या गलत कर्म था तो उसके साथ रेप हुआ? लापरवाही भी एक गलत कर्म है। हम जब लापरवाही करते हैं तभी हमारे साथ दुर्घटना घटती है। ये बात तो हमको स्वीकार करनी होगी कि वो अपराधी तो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि जिसके साथ अपराध होता है उसकी क्या गलती है, लापरवाही उस व्यक्ति की गलती होती है। दुनिया के अंदर कई जगह अपराध होते हैं, जो सावधान रहते हैं उनके साथ नहीं होते हैं, कम होते हैं, और जो असावधानी रखते हैं, लापरवाही रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा होते हैं। अगला जो इन्होंने कुतर्क दे रखा है इसी पोस्ट के अंदर कि भगवान सपने में आकर मंदिर बनाने का क्यों कहते हैं, अस्पताल या स्कूल और कॉलेज बनाने का क्यों नहीं कहते हैं। पहली बात तो ये कि भगवान न तो सपने में आके मंदिर बनाने का कहते हैं और न ही वो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनवाने का कहते हैं। मनुष्य जैसे विचार करता है, जैसी भावनाएं करता है, उसी तरह के उसको स्वप्न आते हैं, उसी तरह की उसकी भावनाएं और विश्वास बनता है। तो जो लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको ऐसे विश्वास आता है कि हमको मंदिर बनवाना चाहिए, वो उसी भावना में रहते हैं तो उनको वैसा स्वप्न आता है। और जो लोग लोकहित की, परहित की भावना रखते हैं, उनको ऐसा स्वप्न आता है कि हमें विद्यालय बनवाना है, हमें अस्पताल बनवाना है।
अब मंदिर बनाएगा कोई या अस्पताल बनवाएगा, ये उस व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय पर है, क्योंकि उसका पैसा है, उसकी समझ है, वो जो चाहेगा बनवाएगा। और समाज के अंदर सहयोग का कार्य दोनों ही अपने प्रकार से करते हैं। अस्पताल रोगियों को काम करता है, शिक्षा का काम विद्यालय करते हैं। तो जो मंदिर है वो आस्था और विश्वास का कार्य करते हैं। जो लोग जीवन में किसी कारण से दुखी हैं, असफल हैं, पिछड़ गए, उनको सांत्वना देने का, उनको भरोसा देने का और उनको जूझने की शक्ति देने का काम, विश्वास की शक्ति देने का काम मंदिर करते हैं। आपको दिक्कत क्या है? व्यक्ति को नशा, दुराचरण जैसी बातों को त्याग करके सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा मंदिर देते हैं। नैतिकता का पाठ मंदिर पढ़ाते हैं। स्वास्थ्य का सहयोग अस्पताल करते हैं, तो शिक्षा का सहयोग विद्यालय करते हैं। सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है।